Hello students, how are you? I hope you all are fine. ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग स्कूल में आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे, इसलिए अपने स्कूल की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन स्टडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। ऑनलाइन स्टडी जो आपको पता है कि चल रही है, सभी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, वीडियोस भेजी जाती हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी डेली बेसिस पे आपके यहाँ आपके फ़ोन पर आपके घर पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो फिर आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, भी आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप अपना होमवर्क करते हो या नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी होमवर्क, जो भी वीडियोज़ आपको सब कुछ सेंड किया जाता है, वो आपको प्रॉपरली देखना भी है और उसे नोटबुक में करना भी है, जैसे अपने स्कूल में करते हैं। ठीक है, देखो वैसे जब अपने स्कूल नॉर्मली चल रहे होते हैं तो आपको सबको पता है कि अप्रैल में अपना यूटी फर्स्ट यानी न्यू सेशन का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, यूटी फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें अपने स्टार्टिंग के 2, 3 या 4 चैप्टर तक आते हैं। ओके, तो ये 4 चैप्टर अगर स्कूल चल रहे होते तो हम स्कूल में करवाते, राइट। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस में हम सब टीचर्स मिलके आपको सारे चैप्टर, सारी वीडियोस, सब कुछ, हर लेसन का हर टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आए या फिर कुछ मिले नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको यूटी फर्स्ट की प्रिपरेशन अभी से करनी है। ठीक है, क्योंकि जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो आपका ये फर्स्ट एग्ज़ाम उस टाइम लिया जाएगा और इन्हीं चैप्टर्स का होगा जो अभी आपको करवाए जा रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस अबाउट योर ऑनलाइन स्टडी और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या होगा यूटी फर्स्ट के लिए, जो एग्ज़ाम्स रिलेटेड है। यूटी फर्स्ट आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम्स का नाम सुन के माइंड में यही आता है कि पता नहीं क्या आएगा एग्ज़ाम्स में, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 to 4 चैप्टर्स ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं उसमें से 1 से लेके 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स आपके इस यूटी फर्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। जो आपकी क्लासेस चल रही है उनमें कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 चैप्टर्स, बोथ रीडर एंड ग्रामर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में अगर 4 चैप्टर्स दोनों में करवाए जाए, क्योंकि इनमें ग्रामर का पार्ट भी होता है ना, तो 8 चैप्टर्स हो जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके यूटी फर्स्ट के लिए। इसलिए क्या किया है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में ओनली 4 ही चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे, चाहे वो रीडर और ग्रामर दोनों का मिक्सअप होगा। दोनों को मिला के आपको क्या करने, 4 चैप्टर्स करवाए जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये तो आपका हो गया यूटी फर्स्ट का सिलेबस जो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, घर पे रह के और सेफ रह के आपको क्या करना है, ये 4 चैप्टर्स जितने भी आपको वीडियोस के थ्रू नेक्स्ट क्लासेस में, आगे की क्लासेस में कुछ दिनों तक करवा दिए जाएंगे, आपको इनको प्रिपेयर करना है। अब जैसे होमवर्क हम लोग सेंड करते हैं तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आती है, मान लो जैसे प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा नोटबुक में करना है, कौन सा बुक में करना है, कैसे करना है, कब करना है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी दूर हो सकें, इसलिए मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, जैसे प्रिपेयर किया है कि होमवर्क से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आज सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेट्स सी, होमवर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपना होमवर्क मेंशन करने में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, रीड योर लेसन्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास होती है तो आपके वो सब्जेक्ट टीचर आपको उस वीडियो में सारे चैप्टर रीड करवाते हैं अच्छे से। ठीक है, आराम से थोड़ा थोड़ा करके रीड करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने चैप्टर आपको करवा दिए जाएँ उनको साथ के साथ आपको रीड करना है, और बाद में भी जैसे 4 चैप्टर हो गए, 3 हो गए, तो आप उनकी रीडिंग करते रहिए। ठीक है, होमवर्क तो आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, वो तो आप जल्दी कर लेते होंगे, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन लेसन्स की, सारे सब्जेक्ट्स की आपको बुक रीडिंग इंपॉर्टेंटली करनी है। ठीक है, मेनली ये करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स राइट इन योर फेयर नोटबुक। जैसे कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि मतलब जैसे होमवर्क करना है, क्या करना है नोटबुक में, बुक वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेसन में तो करने वाली। तो ध्यान रखना, आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना क्या है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लेसन हो, उसमें आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग और उसके क्वेश्चन आंसर, ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। आप क्या करोगे, लेसन स्टार्ट करोगे, लेसन का नेम लिखोगे, उसके जो वर्ड्स हैं, जैसे 6, 7, 8 में इंग्लिश टू इंग्लिश, और 5, 6, 7, 8 में इंग्लिश टू इंग्लिश है, और बाकी 1, 2, 3, 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हिंदी मीनिंग उनका दिया जाता है। तो आपको वो वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको हर लेसन के करवाए जाते हैं प्रॉपरली, तो वो आपको 2 क्वेश्चन डेली दे या कितने भी दिए जाते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ड मीनिंग के बाद में नोट करने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बुक वर्क ओनली इन योर बुक
ठीक है। बुक वर्क जो है वो आपको सिर्फ अपनी बुक में ही रखना है। जैसे बुक वर्क अब क्या होता है, बुक वर्क में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं ना, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको बुक में ही करने हैं। ठीक है। जो होमवर्क के अकॉर्डिंग आपको भेजे जाते हैं वो आपको आपकी बुक में ही रखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी बुक में फिल करने हैं। मैचिंग वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बुक में ही फिल करना है। ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी बुक वर्क में आते हैं, एटसेट्रा। अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ आपके लेसन में है जो आपको सारी चीज़ें करवाई जाती हैं वो आपको अपनी बुक में ही रखनी है एज ए बुक वर्क। ठीक है। और बाकी जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट है, सी ऑल वीडियोज़ ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी लेसन एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट। अगर आपको इन चैप्टर्स को सीरियसली अच्छे से समझना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वीडियोज़, जितने भी चैप्टर आपको वीडियोज़ के थ्रू भेजे जा रहे हैं, आपको उनको सबको लाइन वाइज देखना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनको सबको आपको अच्छे से देखना है लाइन टू लाइन। फिर चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसका कौन सा भी पार्ट हो, अगर कुछ भी बीच में छूट गया, मिस हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है। अगर आपको अपना यूटी फर्स्ट का रिज़ल्ट अच्छा रखना है, बेहतर करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप सारी वीडियोज़ लाइन से देखिए, उनका हर एक पार्ट देखिए, और फिर उसके थ्रू जो आपको होमवर्क भेजा जाता है डेली बेसिस पे, वो आप कंप्लीटली अपनी नोटबुक में कीजिए। ठीक है। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो। अगर आप चाहे आप बुक वर्क करो, चाहे आप नोटबुक में होमवर्क करो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आप साफ साफ अच्छा लिखोगे तो जब स्कूल रीओपन होंगे हम आपकी वो नोटबुक और बुक चेक करेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है और होमवर्क आराम से करना है रोज़। नेक्स्ट है, कवर योर ऑल बुक्स एंड नोटबुक्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपने बुक्स नोटबुक्स ले ली होंगी, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो आपको उनको सबसे पहले कवर करना है। अंदर का होमवर्क बाद में देखा जाता है, पहले आपकी बुक को बाहर से देखा जाता है, बुक नोटबुकों की बच्चे ने उनको रखा कैसे है, तो आपको उन्हें कवर करना है पहले। ठीक है। और उसके बाद जो होमवर्क से रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको फॉलो करनी है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको पूरी चीज़ लर्न करनी है, क्योंकि आपका आगे यूटी फर्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है जिसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। ओके, सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।